नमस्कार साथी। नमस्कार। सर्दी है? नहीं है ना? हैं? नहीं है। कुणाल जी ने ऐसा हीटर दे दिया। मतलब सर्दी तो है ना वास्तव में, लगती भी होगी। गर्मी आती है। नोटों की गर्मी है तो कहाँ से सर्दी आएगी? अरे क्या बात है। आपके पीछे पीछे ही है सब लोग, देखो ना। चलिए देखिए, मौसम भी आते जाते हैं जी। और आते जाते हैं, क्या आते जाते हैं ही और रहेंगे, आते रहेंगे। आज जैसे मैं पीछे बैठा था हर बार की तरह, तो बड़े प्यारे प्यारे लोग बार बार आ रहे जा रहे, जल्दी आ रहे, देर में आ रहे। तो सर देखो, ये ना, इसको मजाक मत करो, मजाक में बिल्कुल मत करो। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। बात को समझने के 2 पहलू 3 पहलू आप जो भी समझें अपने नजरिए से समझ लें, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव वे में बताना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं आमदनी के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, लोग अपने फोन में बिजी रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, बार बार एंट्री एग्जिट करते हैं। तो जो बाकी के लोग जो कंसंट्रेट करके सुनते हैं ना, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, वापस आते हैं बात पे। देखो, मौसम जैसे आते जाते रहते हैं, लोगों के बहाने भी होते हैं कि जी सर्दी है, बहुत सर्दी। देखो, आज मुझे ठंड लग रही, मैं जैकेट पहन के आया। ठीक है, लेकिन मैं आया हूं, और जिस दिन से इस ऑफिस में मैंने पहला कदम रखा 17 जनवरी 2023 को, उस दिन से कोई बहुत इमरजेंसी हुई जब मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तभी मैं इस ऑफिस में नहीं आ पाया। अदरवाइज कोई दिन ऐसा नहीं है वो रजिस्टर। वेरी गुड। एक सिंगल एब्सेंट नहीं है। पूरी डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ काम को कर रहा हूं, और काम का आउटपुट भी आ रहा है मेरे फेवर में। कहते हैं ना, हम किस लिए आए हैं यहाँ पर? पैसे को दूसरी भाषा में कहते हैं देवी का रूप। क्या बोलते हैं सर? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी जी क्या कहती है ये पता है आपको? मेहनत करो। लक्ष्मी जी कहती हैं कि सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है और धूप, मतलब सारे मौसम आते हैं। बहाने बनाने वाले तो बनाते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, जा साहब, कि तुम घर से बाहर निकलोगे ना, तब मैं घर में आऊंगी। वेरी गुड। हर बार की तरह इस बार भी मेरे को टाइम कम मिला है। नहीं, मैं नहीं। अच्छा, सॉरी फॉर दैट। आज मैं थोड़ा सा लेट था क्योंकि काउंटर पे कुछ काम था, तो 15 मिनट में पीछे आया, लेकिन सर ने मेरी बेइज्जती करी थी। एनीवे, चलो कोई बात नहीं। अब टाइम कितना हो गया सर? हो गया। और टाइम 5:20 हो गए। अब यहाँ की बात यही रह जाएगी फिर भी। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगा है, और एनर्जी के साथ काम करें। कुणाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है, इसे पहचान लो और पकड़ लो। जिसने पहचान लिया, पकड़ लिया, दबोच लिया यहाँ और काम करवा लिया। देखो, 2 ही तरीके हैं, या तो तुम दूसरे के हिसाब से काम कर लो, या दूसरे को अपने हिसाब से काम करवा लो। अब चॉइस आपकी है। और यहाँ ये फ्रीलांसर है, कोई आपके पैरों में जंजीरें नहीं डालता, कोई आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको पिकनिक पे जाना, जाओ जी, घूमने जाना जाओ, पार्टी में जाना जाओ, दोस्त के यहाँ जाना जाओ, कुछ भी करना है करो। और जो अभी इधर बताया ना, किधर बताया भाई साहब? इधर अपनी टीम बना लो, पैसिव इनकम। यहाँ पता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसीलिए आए हैं। सबसे पहला तो मैं ही हूँ। वेरी गुड। एक्टिव इनकम तो हर जगह, देखो, हम आप जहां से भी आए हैं, कहीं से भी आए, जितने भी लोग हैं, कुछ ना कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम है। क्यों जी, है या नहीं? कहीं ना जो भी आप काम करते हैं वहां से आपका इनकम आ रहा है, 2 पैसे 4 पैसे जो भी आ रहा है। यहाँ किस लिए आए हो? सीधी सिंपल सी बात है, जो समझ गए वो कमा गए, जो नहीं समझे वो ढोल बजा के वो भी वापिस चले गए। और कहते कंपनी पैसा नहीं देती। कैसे देगी? बोल गए ना भाई साहब, कैसे देगी कंपनी पैसा? 2-3 चीजें हैं, पकड़ लो। अगली बार सर टाइम देना मेरे को। हाँ बिल्कुल, पहले आप मैं बताऊंगा इनको फिर। पहले आपको देंगे। हाँ ठीक है।
कुछ चीजें रह जाती हैं कई बार अपने आपस में ही, बहुत सारी जैसे मेरी टीम में ही ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जब लोग फेस करते हैं कि भाई जी जी क्लाइंट के पास जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे सवाल हो जाते हैं जिनके जवाब नहीं दे पाते, यस या देते भी हैं तो सेटिस्फाइड नहीं होता सामने वाला। तो इस तरह की कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम आज इसको यहीं पिछली बार की तरह आज खत्म करते हैं इसको। अरे ठीक सर है। समोसा भी खाना बताइए। 10-15 मिनट लगेगा, आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। फ्राइडे एक ही बार आता है नहीं नहीं, बात तो ठीक है, हफ्ते में एक ही बार लेकिन आता है, एक कोई ऐसी बात चलो नहीं। ऐसी बात है तो अच्छा एक बात बताइए, समझो बात को, क्या बात क्या कही जा रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बात कही जा रही है ध्यान से सुनिएगा, किसी को अच्छी भी लगेगी, समझ में भी नहीं आएगी, आ भी सकती है। क्या बात कही जा रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन कह रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। कौन कह रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऑकवर्ड है पर बुरा मत मानिएगा। आपको कोई कहता है आप मरने वाले हो, एकदम कान खड़े हो जाएंगे, क्या बोल दिया इसने, जी और वास्तविक है, और सच है। सच है, आएगी। लेकिन अब बात को समझो, अगर यही बात कोई डॉक्टर कहता है तो बात में दम है या नहीं? यस और अगर कोई ज्योतिष कहता है तो बात सोचने वाली है, सोच सकते हैं कि यार जी 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 दोनों बातें हैं ना, हाँ क्या पता लग जाए हो गया काम। और अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, जलन करता है, जेलिस करता है, तो वो अगर कहता है तो उसको इग्नोर करो। बात समझ, इसको हम अपने इस पे लेकर के आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मैं हूं, मेरे ये क्लाइंट है और मैं इनको बता रहा हूं अपने इसके बारे में, प्लॉट के बारे में समझा रहा हूं, बिजनेस के बारे में समझा रहा हूं, तो ये मेरी बातों को ज्यादा तवज्जो या ज्यादा अहमियत नहीं देते, कारण उसके पीछे मेरी खुद की रेपुटेशन, खुद की वैल्यू। तो यहां क्या करना है, जब कभी ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ बने तो यहां पर आपको किसी ऐसे आदमी के सामने उसको प्रेजेंट करना है जिसकी उसकी नजर में अच्छी वैल्यू हो। क्लियर है? अच्छा एक और बात होती है, कोई बात कहां पे कही जा रही है, कोई बात कहां पे कही जा रही है, जगह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है भाई साहब। राइट। आप जो बात कह रहे हैं कहां पे बैठ के कह रहे हैं, है ना, होती है ना जी इंपॉर्टेंस है। अब एक छोटा सा है, बुरा मत मानिएगा, मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप प्रेम करते हो उससे, आप डेट पे ले जा रहे हो उसको, तो आप लेके जाओगे हॉस्पिटल हैं कि चल आज चलते हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में बैठेंगे, है जी? अच्छा चल कोई बात, वो कह रही नहीं, अच्छा चल शमशान में चलते हैं, वहीं मंगाएंगे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खाएंगे आराम से, है क्या सर? हाँ दुकान बाहर होता है। ऐसा है क्या? ये मतलब आप खुद समझो, कॉम्बिनेशन बन रहा है नहीं बन रहा? नहीं बन नहीं रहा। बन रहा। कहा जब ऐसा माहौल होगा तो आप कहाँ ले जाएंगे? एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट होगा जहाँ एक मतलब अच्छा म्यूजिक, रोमांटिक म्यूजिक चलो, जहाँ मतलब माहौल में ही रोमांस हो, है ना? तो जगह की बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी बाहर चले जाते तो 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, कुनाल में मिलती है ना। अभी ओल्ड्रा होटल में जाओ, मिलेगी 20 रुपए की? 40 रुपए। अरे सर 40 200 रुपए की। जगह की इंपॉर्टेंस। जगह की वैल्यू। आपका कोई क्लाइंट है, आप उसके ऐसे हाथ में हटा, चल यार घूमने चलते, चल ठीक है, एक प्लॉट बेच रहा हूँ, ले ले तू, तेरे काम आ जाएगा, लेगा वो? कभी नहीं कह रहा यार अच्छा पागल आदमी है, मेरे को खाना था, खुद तो फंसा है, मुझे और फंसाएगा, है ना? तो जगह की इंपॉर्टेंस है। आप उसको उसके अकॉर्डिंग, उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, ये आपको रीड करना पड़ेगा। यहां लेकर के आओ, सबसे बेहतरीन जगह ये ऑफिस है। अपने क्लाइंट को जो अगर नहीं क्लोज हो रहा है एक बार, और एक और बात है, एक बार से ज्यादा आप प्रेशर मत दो किसी भी क्लाइंट को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपने जो कहना है वो कहना है,
कह दिया आपने, करना ना करना तो उसकी मर्जी है जी। मर्जी जबरदस्ती करवा लोगे, निकाल लो मेरी जेब से पैसे, निकाल ना लो। क्लेम कर दूंगा, 100 नंबर पे कॉल कर दूंगा, बटुआ काट लिया। काट लिया, है ना। तो ये चीजें समझने वाली हैं। उस माहौल को समझो, अपने क्लाइंट को ऑफिस में लेकर के आओ, जी ठीक है। और ना कोई भी बात होती ना उसको ध्यान से सुनो। हम जो जितने भी लोग आए यहाँ पर आए, वो चाहे मजाक करके ही चला जाए, दीपक सर बड़ा कॉमेडी करते हैं, हंसाते हैं, मेरे को नहीं आता इतना और ना ही वो मेरे को, खैर अपनी अपनी सबकी होती है नॉलेज। जो भी बातें कहते हैं ना उनको ना बड़ा कॉन्सेंट्रेटली सुनिए। क्या करिए? सुनिए। कॉन्सेंट्रेट। और ना रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। मतलब उसको समझो। बहुत से लोग क्या होते हैं ना, वो सुनते हैं कान लगा के, अच्छा तुरंत रिएक्ट करेंगे। एक आदमी के पास टेलीफोन आया, कहता संता तेरी बेटी मर गई। वो साला 100वीं मंजिल से कूद जाता है, वो 50वीं मंजिल पे आते आते सोचता कि मेरी तो कोई बेटी नहीं है। अभी 25वीं मंजिल तक पहुंचता है, कहता मेरी तो शादी नहीं हुई। और जब 10वीं मंजिल में पहुंचता है तो कहता यार मैं संता नहीं, मैं तो बनता हूं। मतलब वेरी गुड। उसने ना उसने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई भी बात अगर कहते हैं ना, जो भी यहाँ आ रहा है आपके ऑर्डिनरी लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में कोई भी बात कहता है ना, तो उसको ना ध्यान से सुन लो और समझ लो क्या कह रहा है। अभी कहता ओए मेरे को अच्छा एक वाक्य बताता हूँ। मैं अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था, मेरा रियल एस्टेट का ही बैकग्राउंड है सारा। परचून की दुकान पे गया बिस्कुट लेने, तो मैं ऐसे गया और ऐसे खड़ा हो गया। एक भाई साहब आए, नए पहली बार ही दिल्ली आए थे, बिहार से थे वो। उन्होंने मेरे पैर के ऊपर पैर, गलती से पैर के ऊपर पैर रख दिया। तो मैंने कहा ओ भाई देख के। अब वो मेरे को लगा ऐसे देखना, ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा है। अभी मैंने बिस्कुट लिया, मैं चला गया ऑफिस। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो 4-5 लोगों को लेके आ गया मेरे ऑफिस पे। शाबाश। मैंने कहा भाई साहब आ जाओ। तो जो वो लोग थे वो तो यहीं के थे। मैंने कहा हाँ भाई साहब बताइए। कहता भाई साहब ये कह रहा है कि इसने आपने इसको गाली दी। मैंने कहा भाई साहब मैं तो इनको जानता ही, मैं इनको पहचानते, मैं देखी पहली बार रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी आप हमको गाली नहीं दिए थे हुआ। मैंने कहा कहाँ भाई, मैंने तेरे को कहाँ गाली दे दी? कर नहीं हुआ, दुकान पे खड़ा था हम, तुमने हमको ओए बोला। मैंने कहा यार ओए बोल दिया। मैंने कहा तो क्या हो गया? कहता नहीं बहुत बुरा हमको लगा। मैंने कहा भाई बुरा लगा तो यार ये तेरी प्रॉब्लम है, मैंने तो बुरा बोला नहीं ना। समझो बात को, मैंने जो लैंग्वेज चलती है मैंने वही लैंग्वेज बोली। सामने वाले ने कैसे उसे कंसीव किया, कैसे उसे अपने पास रिसीव किया, वो उसका प्रॉब्लम था। तो ध्यान से सुनिए, रिएक्ट नहीं करना, क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है ना। अभी क्या होता है ना, बात ऐसी होती है कई बार, कैसे बताऊं, समझने की बात होती है। जैसे हमने कुछ बोला और वो कई बार ऐसा होता है कि हम खुद तो समझते हैं लेकिन सामने वाले को समझा नहीं पा रहे होते। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है अभी। तो होता क्या है, मिस कर गया मैं, उड़ गई बात दिमाग से। फिर भी तो चलो आज इसको यही खत्म करते हैं। वेरी गुड। आज इसको यही खत्म करते हैं, अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंसंट्रेट की जरूरत है। मजाक नहीं करना, मजाक जहां करना है वहां करो, यहां नहीं करना, ठीक है। थैंक यू। वेरी गुड। देखिए मीटिंग